दोस्तों, घर में शौचालय कहाँ बनाएं? क्या आपका भी यही सवाल है? अक्सर हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि घर में शौचालय कहाँ बनाएं, और ये प्रचलन भी है। आजकल हर एक घर में शौचालय आपको देखने को मिलेगा। लेकिन 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 यदि आपने गलत दिशा में या इस दिशा में शौचालय बना दिया तो उसके भयंकर दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपके घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कोई क्लेश हो सकता है, कोई व्यक्ति लंबे समय तक बीमार हो सकता है, बीमारी में बेफिजूल का पैसा खर्च हो सकता है, कोर्ट कचहरी के केस चल सकते हैं, उस कोर्ट के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, जमीन जायदाद के मसले खड़े हो सकते हैं, उनमें लड़ाई हो सकती है, चोरी चपाटी हो सकती है, नौकरी छूट सकती है, नौकरी में प्रमोशन रुक सकता है, जो भी दुकान है किसी भी तरह की वो ठप हो सकती है, बिजनेस ठप हो सकता है। अर्थात जो बच्चे बच्चियां शादी के लायक आ रहे हैं उनकी शादी रुक सकती है, शादी में विघ्न खड़ा हो सकता है, शादी छूट सकती है, और बच्चों की पढ़ाई की अस्त व्यस्तता खड़ी हो सकती है। ऐसे कई सारे दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं यदि गलत दिशा में शौचालय आप बनाएंगे तो आपका यह सवाल होगा कि फिर किस दिशा में शौचालय बनाएं? तो हम बताएंगे ना आपके लिए। बस 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 आपके लिए एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल की वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो में हम विस्तार से A to Z इंफॉर्मेशन देंगे और ऐसी काम की जानकारी देंगे कि आप फिर कभी भी ये गलत कार्य नहीं करेंगे, और कोई दूसरा व्यक्ति भी यदि इस तरीके का कार्य करता है, गलत दिशा में शौचालय बनाता है, तो आप भी उसके लिए अवगत करा सकते हैं। तो चलिए काम की जानकारी समझते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना, और आपका शौचालय घर में किस दिशा किस डायरेक्शन में बना है वो हमें कमेंट करना। कैसे पता करेंगे वो भी मैं आपके लिए बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक प्लाट लिया है, टाइटल है घर में शौचालय कहाँ बनाएं, ठीक है। तो ये एक प्लाट लिया है हमने, इसकी चारों दिशाएं हैं, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। ठीक इसी प्रकार आपके मकान की भी चारों दिशाएं मौजूद होगी। अब आपको क्या करना है कि आपका जो भी मकान है उसके 9 खंड बना लेने हैं, अर्थात मकान के चारों तरफ आपको 9 खंड बना लेने हैं। देखिए जैसे कि हमारी उत्तर दिशा है, तो उत्तर दिशा को हमने, जो भी दिशा है उत्तर दिशा, उसको 9 भागों में डिवाइड कर लिया बराबर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक उसी प्रकार पश्चिम दिशा को भी 9 भाग में बांट लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे ही आप क्या करेंगे, साउथ दिशा को भी 9 भागों में बांट लेंगे, और जो ईस्ट पूर्व दिशा है उसको भी 9 भागों में बांट लेंगे। तो जब आप 9 भागों में बांटेंगे, कैसे बांटेंगे, तो आपका जो भी रास्ता है, मान लीजिए कि आपका रास्ता कौन सी दिशा में है, घर के उत्तर दिशा में है, तो घर के फ्रंट से ही उसको 9 भागों में डिवाइड करिए, मतलब 9 लाइनें खींचिए आप अपने प्लाट पे, एक पेपर पे भर के खींचिए। फिर इसके बाद में किसी भी दिशा से उसको आड़ा काट के ऐसे चौकोर डिब्बे बन जाएंगे, 10 लाइन और फिर 9 लाइन फिर खींच लीजिए, तो आपके 9 खंड बन जाएंगे। तो 9 और 9 का गुणा करेंगे, इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका जाएगा 9 नाम 81, ठीक है। 81 आपके ये खंड आ जाएंगे, ये बॉक्स आपके 81 बन जाएंगे। तो फिर आपने मेजरमेंट सही कर लिया। अब इसमें ये कंफ्यूजन या फिर ये डाउट मत रखना कि आपके खंड तो ये एकदम चौकोर बने हैं और हमारे आयताकार बन गए, मतलब किसी के तो लंबे बनेंगे इस प्रकार से और किसी के खंड ऐसे चौड़े बन जाएंगे। तो आपके लिए कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 81 खंड बना लेने हैं, ठीक है। आ गई समझ में यहाँ तक बात। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हम जो आपके लिए जानकारी दे रहे हैं वो वास्तु पुरुष वास्तु शास्त्र के अनुसार दे रहे हैं, और जो वास्तु पुरुष है वो कुछ इस तरीके से होते हैं, और यह त्रिकोण में वास करते हैं, मतलब एक कोने से लास्ट के अंतिम छोर तक ये वास करते हैं। तो ये क्या है, तो ये भी हम आगे जानकारी बताएंगे आपके लिए। तो सबसे पहले तो देखिए आपके लिए ये पता होना चाहिए कि आपका जो मकान है या फिर जो भवन है, प्लाट है, वो कितनी दिशाओं में है। कोई भी जगह ले लीजिए, कोई भी एरिया ले लीजिए, चाहे तो हम या तो एक ये बड़ा जो हमने स्क्वायर बनाया है, मतलब जो 4 कोने बनाए ना, इसका आप एरिया लेंगे तो इसकी भी 10 दिशाएं मौजूद होंगी।
और यदि आप ये यहाँ पे एक छोटा सा ये एरिया लेंगे तो भी इसकी 10 दिशाएं मौजूद होंगी। तो सबसे पहले आपको दिशा निकालना समझना पड़ेगा कि किस तरीके से दिशा निकालेंगे। तो 4 दिशाओं के बारे में तो आप जानते ही हैं। पहली दिशा आती है आपकी पूरब दिशा, फिर पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, 4 दिशाएं ये हो गई। अब आपका जो है नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर और पूर्व दिशा का कोना रहता है, इसे बोलते हैं ईशान कोण, जो कि हमारी 5वें नंबर की दिशा कहलाती है। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व दिशा का जो कोना रहता है, कोण रहता है, डायरेक्शन रहता है, उसे आग्नेय कोण बोलते हैं, और ये आती है हमारी 6वीं दिशा। फिर इसके बाद में आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन की जो दक्षिण पश्चिम दिशा रहती है उसे बोलते हैं नैऋत्य कोण, और ये रहती है हमारी 7वीं दिशा। और इसके बाद में फिर आती है हमारी नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम दिशा का जो कोण रहता है वह दिशा कहलाती है वायव्य कोण। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 8 दिशाएं। अब इसके बाद में 2 दिशाएं रहती हमारे बीच सेंटर में, जो कि ऊर्ध्व या ब्रह्म स्थान बोलते हैं, मतलब कि यह ब्रह्मा का स्थान रहता है, इसे ऊर्ध्व दिशा भी बोलते हैं। तो इस ऊर्ध्व दिशा के अंदर 2 दिशाएं मौजूद होती है। पहली दिशा पृथ्वी मतलब नीचे, दूसरी दिशा हमारी ऊपर आकाश, जिसे बोलते हैं ऊपर या आकाश। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के ऊर्ध्व दिशा मानते हैं। तो टोटल यहाँ पर हमारी 10 दिशाएं मौजूद हो जाती है। तो इस प्रकार आप दिशाओं के ये डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है, अब कई लोग कहेंगे कि हमारा जो मकान है वो उत्तर दिशा में है, मतलब उत्तर मुखी है, कोई कहेगा पूर्व मुखी है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। यदि आपका मकान उत्तर मुखी है, नॉर्थ मुखी है, नॉर्थ डायरेक्शन में आपके मकान का मुख्य द्वार है, तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो भी सॉल्यूशन मिलेगा। पूर्व मुखी मकान है तो भी सॉल्यूशन मिलेगा, दक्षिण मुखी मकान है तो भी सॉल्यूशन मिलेगा, और पश्चिम मुखी मकान है तो भी सॉल्यूशन मिलेगा। कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि आपका जो मकान है उसकी एक एक दिशा का पर्टिकुलर कितना एरिया बटा हुआ है। ठीक है, चारों दिशाएं तो हमने देख ली, लेकिन पर्टिकुलर एक दिशा के लिए कितना एरिया यहाँ पर बांटा गया है वो पता होना चाहिए। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व ईशान कोण जो है वो इस तरीके से आप यहाँ पर निकालेंगे। कैसे कि आपकी जो उत्तर दिशा है उसके आपने 9 खंड किए थे। ठीक है, 9 खंड में से आपने जो पूर्व दिशा थी उसके 9 खंड कर दिए, साउथ दिशा थी उसके 9 खंड कर दिए, और पश्चिम दिशा के भी 9 खंड कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर और पूर्व दिशा के जो कोना है उसको आपके लिए लेकर चलना है। तो उत्तर दिशा के 9 भाग किए थे तो इसको 9% मानेंगे, और पूर्व दिशा के 9 भाग किए थे तो इसको 9% मानेंगे। तो आप क्या करेंगे कि लास्ट के 3% मतलब 9, 8, 7 यहाँ तक 3 खंड आप इस दिशा के लेंगे उत्तर के, और 3 खंड आप लेंगे पूर्व दिशा के। तो आपका ये कोना यहाँ पर निकल जाता है जो कि ईशान कोण रहता है। तो यहाँ तक 30% आप लेकर चले तो ये आएगा आपका ईशान कोण का कोना। ठीक है, यहाँ तक, और इधर आएगा ईशान कोण यहाँ तक। अब ये एक सेंटर पॉइंट आपके लिए यहाँ पर मिल गया, दूसरा सेंटर पॉइंट आपके लिए यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो इनको बना लीजिए। फिर 3% यानी 30% आप आगे बढ़ेंगे, 4, 5, 6 3 पॉइंट आगे बढ़ेंगे तो आपकी ये ईस्ट पूर्व दिशा मानी जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक आपकी ये पूर्व दिशा मानी जाएगी। ठीक है, तो एक सेंटर पॉइंट यहाँ लगा दीजिए आप। फिर 3 पॉइंट आगे बढ़ेंगे, 7, 8, 9 तो एक कोना यहाँ निकलेगा आपका, और फिर यहाँ से 3 पॉइंट आगे चलेंगे, 9, 8, 7 तो इसका आपका एक कोना ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट दे देंगे तो ये कोना बन जाता है हमारा आग्नेय कोण। ठीक है, तो ये आग्नेय कोण का रास्ता निकल गया। फिर साउथ दिशा कौन सी, 6, 5, 4 तो यहाँ पर 3 पॉइंट तक हमारी ये साउथ दिशा आती है, मतलब कि दक्षिण दिशा जाती है। यहाँ से 3 पॉइंट और आगे बढ़ेंगे, फिर ऐसे 3 पॉइंट आगे बढ़ेंगे तो ये एक सेंटर पॉइंट यहाँ मिल जाता है,
एक सेंटर पॉइंट यहाँ रहता है, एक सेंटर पॉइंट हमारा यह रहता है। तो ये जो कोना निकल के आया ये आया है हमारा नैऋत्य कोण। फिर इसके बाद में आपकी पश्चिम दिशा आती है 3 पॉइंट तक, ठीक है, 4 5 6। फिर आगे 3 तक चलेंगे तो यहाँ से ये, और फिर आगे 3 तक यहाँ चलेंगे तो एक सेंटर पॉइंट आपको यहाँ मिल गया, और एक सेंटर पॉइंट आपके लिए यहाँ मिल गया, और एक सेंटर पॉइंट आपके लिए यहाँ मिल गया। और ये जो कोण निकल के आया वो है वायव्य कोण, ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा का कोण निकल के आ गया। और ये जो दिशा बची हमारी, ये जो जगह बची ये है उत्तर दिशा। तो अब आपके लिए यहाँ पर हर एक दिशा का कोण पता चल गया होगा। अब आप प्लाट के अंदर घुसेंगे, ठीक है, प्लाट के अंदर जाएंगे तो जितने भी सेंटर पॉइंट मिले हैं उनको मिला दीजिए। तो यहीं से चलते हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इनको मिलाइए आप। तो ये इस तरीके से हमने मिला दिया। फिर इस पॉइंट को इससे मिला दीजिए, ठीक है, फिर इस वाले पॉइंट को इससे मिला दीजिए, और इस वाले पॉइंट को इस प्रकार मिला दीजिए, ठीक है। तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 खंड बड़े बड़े बन जाएंगे, और हर एक खंड के अंदर आपको 9 खंड छोटे छोटे देखने को मिलेंगे। मतलब एक बड़ा बॉक्स, बड़े बॉक्स के अंदर आपको 9 छोटे छोटे बॉक्स या खाने देखने को मिलेंगे। इतना समझ में आ गया। और जो बीच का सेंटर बचता है हमारा, ये हमारा सेंटर कौन सा रहता है, ऊर्ध्व या ब्रह्मा का स्थान। इतना समझ में आया। आपने कोना निकाल लिया। तो अब जैसे कि हमारा किसी ने कहा ईशान कोण कहाँ है, तो ईशान कोण आपका ये इतना एरिया माना जाएगा, ठीक है, जो ब्लू कलर में है इस बॉक्स के अंदर ये ईशान कोण माना जाएगा। किसी ने कहा पूर्व दिशा क्या है, ईस्ट डायरेक्शन कौन सी है, तो ये आपकी 9 खंडों में जो बटी है छोटे छोटे भागों में, ये ईस्ट दिशा है, ये आग्नेय कोण है, ये दक्षिण दिशा है, ये नैऋत्य कोण है, ये पश्चिम दिशा है, और ये वायव्य कोण है, मतलब वायु का कोण है। और बीच का जो 9 खंड वाला स्थान बचा है ये है ऊर्ध्व ब्रह्मा, मतलब वास्तु पुरुष का यहाँ पर पेट मौजूद होता है। तो यहाँ पर ये स्थान खुला रहता है। तो आपने हर दिशा की एक पर्टिकुलर जगह निकाल ली कि आपको कौन सी दिशा कौन सी जगह मौजूद है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए यहाँ पर ये पता करना थी कि हमारे लिए घर में जो शौचालय बनाना है तो वो कौन सी दिशा कौन से कोने में बनाना अति उत्तम रहेगा। तो देखिए इसके कुछ नियम है। तो नियम क्या है वो पढ़ लीजिए। तो नियम में है कि जो कॉलम आपका हरे रंग मतलब ग्रीन कलर का है उस जगह शौचालय बनाना अति उत्तम है। तो जहां पर आपके लिए कुछ इस तरीके का बॉक्स देखने को मिले इस एरिया में, वहां पर आपके लिए शौचालय बनाना अति उत्तम है। अब ये बॉक्स कहाँ मिलेगा तो वो मैं आपके लिए बना के बताऊंगा, जगह निकाल के बताऊंगा, ठीक है। फिर जो कॉलम पीले रंग का है, येलो कलर में है, उस जगह शौचालय बनाना सामान्य है। तो सामान्य मतलब कि कुछ इस तरीके का आपके लिए बॉक्स दिखाई देगा तो वहां पर ये आपका शौचालय बनाना सामान्य है। फिर अगला नियम कहता है कि जो कॉलम आपका रेड कलर लाल रंग का है उस जगह शौचालय बनाना वर्जित है, अर्थात टोटल ही मना है। तो हमने यहाँ पर 3 साइन आपके लिए बता दिए। इस बॉक्स में आपके लिए जहां जहां पर हरे कलर में ग्रीन कलर का बॉक्स दिखाई देगा उस जगह शौचालय बना सकते हैं, वो एरिया आप शौचालय बनाने के लिए कवर कर सकते हैं। येलो कलर जहां पर दिखाई दे वहां पर दूसरे नंबर की प्योरिटी देखी गई है। यदि यहाँ पर आपको जगह नहीं मिल पा रही है 1 नंबर पे तो यहाँ 2 नंबर पे आप चुन सकते हैं। लेकिन जहां पर हमने क्रॉस लगा दिया वहां पर टोटल मनाही है वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग। यदि किसी ने भी यहाँ जो क्रॉस हमने लगाया है इन स्थानों पर बना दिया तो वहां पर आपको दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके के बॉक्स को बना दिया है और इसकी डायरेक्शन दिशा भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये जो बॉक्स था उसको ही कुछ इस तरीके से डिजाइन कर दिया है। अब शौचालय कहाँ बनाना है तो शौचालय बनाना है वायव्य कोण से लेकर पश्चिम दिशा तक, ठीक है, वायव्य कोण से पश्चिम दिशा तक।
तो हमारा ये 9 खंड का ये कोना था वायव्य कोण, यहाँ 4 तक और इधर ये 3 तक और इधर ये 3 तक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, उत्तर दिशा में, जो आपकी उत्तर दिशा है वहां पर 20% भाग लेना है वायव्य कोण का, ठीक है। कितना लेना है, सिर्फ 20% तक आप यहां तक 20% आगे बढ़ाएंगे। फिर जैसे ही 30% पर पहुंचेंगे आप, तो यहाँ पर 60% जगह लेंगे और यहाँ पर भी आप 30% जगह बढ़ा देंगे। तो जो हमने एरिया पर्टिकुलर बांटा है वो पश्चिम दिशा में, तो पूरा आपका ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। पूरी पश्चिम दिशा आपकी आ जाएगी घर में शौचालय बनाने के लिए। लेकिन वायव्य कोण जो है उसमें आपका एक तो इतना सा एरिया रहेगा और फिर यहां से इतना एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो हमने ग्रीन कर दिया है ये जगह आप निकाल लीजिए अपने मकान के अंदर। तो यहां पर आप शौचालय बनाएंगे तो आपके लिए बड़ा ही अति उत्तम रहेगा, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी और पूर्ण फलदायी शौचालय घर में रहेगा, ठीक है। इसके बाद में मान लीजिए कि अब आप कहेंगे कि हमारे यहाँ पे जगह ही नहीं है, या फिर हमने ऑलरेडी मकान बना दिया, अब क्या करें, या फिर और कुछ व्यवस्थाएं बना दी, तो अब क्या करेंगे। तो फिर दूसरी जगह आती है दक्षिण दिशा, साउथ डायरेक्शन में। सिर्फ दक्षिण दिशा का पर्टिकुलर जो स्थान है वहां पर आप शौचालय बना सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा भी इधर नहीं खिसकना है, ना ही इधर खिसकना है, ना ही इधर खिसकना है। बीच में जाओगे तो वायव्य कोण आ जाएगा, मतलब कि पृथ्वी और आकाश, ब्रह्मा का स्थान आ जाएगा, तो ये गड़बड़ कर देगा। नैऋत्य कोण में जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी और आग्नेय कोण में जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आपको कहीं भी नहीं जाना है। और यहाँ पर दूसरे नंबर हमने बताया था कि सबसे तो अति उत्तम है आपका ये स्थान, यहाँ जगह नहीं है तो 2 नंबर यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा कहीं भी जगह नहीं है, या तो फिर ऊपर बनाइए, ठीक है, या फिर घर के ऊपर बनाइए, दूसरा मंजिल पे बनाइए। पहला मंजिल मकान है तो आप छत डाल के ऊपर बना लीजिए, तो ये काम करेगा। लेकिन जहां पर हमने जो रेड क्रॉस किए हैं, रेड कलर भर दिया है, वहां पर बिल्कुल भी कतई भी आपके लिए शौचालय नहीं बनाना है। यदि आपने शौचालय यहां पर बनाया है, ऑलरेडी बना हुआ है, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आप कमेंट करिए हमारे लिए कि आपका मकान में शौचालय कौन से कोण में स्थित है या कौन सी दिशा में स्थित है। अब आपको पता चल गया होगा पर्टिकुलर आपके घर में जो शौचालय ऑलरेडी बना हुआ है तो वो किस दिशा में है। नया घर बनाने जा रहे हैं तो यहाँ बनाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन ऑलरेडी बन गया तो इन दिशा में बनाया है तो कमेंट करिए, इन दिशा में बना है तो भी कमेंट करिए। यदि इस दिशा में है तो उसके भी कुछ उपाय हैं, क्योंकि इन दिशाओं में यदि या इन डायरेक्शन में, इन बॉक्सों पर आपका शौचालय बना हुआ है तो क्या क्या हो सकता है। दुष्परिणाम उसके ये होंगे कि नौकरी नहीं मिलेगी, मिल गई है तो प्रमोशन नहीं मिलेगा, जो भी दुकानदारी है वो धीरे धीरे ठप हो जाएगी, बिजनेस ठप हो जाएगा, घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ा रहेगा, या फिर जो भी व्यक्ति सदस्य हैं उनके शरीर के अंदर गर्माहट रहेगी, मतलब कि हैकड़ाईपन जो रहता है ना, किसी से भी लड़ना झगड़ना, किसी को भी बेफजूल में लड़ना, जमीन जायदाद किसी की हड़प लेना, कब्जा करना, आप दूसरे की जमीन में घुसकर कहोगे ये मेरी जमीन है, मतलब आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी नहीं। सामने वाला अपनी ईमानदारी से चल रहा है, वो अपनी जमीन जोत रहा है, अपनी जगह पे मकान बना रहा है, फिर भी आप कहोगे ये मेरी जगह है, मतलब आपको 100% यही लगेगा कि मेरे पास कम जमीन है, इसके पास ज्यादा जमीन है, और ये मेरी जमीन में अपना मकान बना रहा है या मेरी जमीन जोत रहा है, जबकि सामने वाला उसकी जोत रहा है। लेकिन आपको ऐसा लगेगा क्योंकि ये साइन आपके माइंड में ऐसी मानसिकता प्रकट कर देंगे। आपको भय रहेगा कि किसी ने कुछ टोना टोटका कर दिया, किसी ने जादू जानतेरी कर दी, या फिर कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है, या फिर आपके लिए जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें दिक्कत ही आएगी, चोरी चपाटी हो सकती है, नुकसान हो सकता है। पैसा कमाओगे 2 रुपए, नुकसान होगा 4 रुपए का, मतलब खर्चे होंगे 4 रुपए, पैसा टिकेगा नहीं। मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी तब जाके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, कम मेहनत में आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। जो भी कारोबार, दुकानदारी, खेतीबाड़ी, जो भी आप कार्य करते हैं रोजगार का, उसमें मेहनत 4 रुपए की करेंगे तब 2 रुपए का फल मिलेगा,
ठीक है, इतनी सारी परेशानी आपको देखने को मिलेगी यदि इन डायरेक्शन में, इन दिशाओं में आपका शौचालय बना हुआ है तो। और यदि जो हमने ग्रीन और येलो किया है तो वहां पर दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो इसके दुष्परिणाम हो गए। तो अब मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बस आपका एक कमेंट करना है आपके लिए कि आपके घर में जो भी शौचालय है वो किस दिशा, किस कोण में बना हुआ है। यदि गलत दिशा या गलत कोण में बना हुआ है तो वहां पर आपके लिए परेशानी से बचना है, तो हम उसके उपाय भी आपके लिए बता देंगे। ठीक है, टारगेट रखते हैं 100 कमेंट का, 1000 लाइक का। यदि आप वाकई में इतने लाइक और कमेंट करवाओगे तो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में इसके संशोधन भी बता देंगे। और आपके लिए हमारी ये वीडियो पसंद आ गई है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जितना हो सके उतना, ताकि वह भी ऐसी परेशानी से बच सकें और जो भी समस्या चल रही है उसका समाधान कर सकें। और कमेंट जरूर करना है आपके लिए, ठीक है, कमेंट तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, करना ही है। और एस्ट्रोलॉजी वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना है ताकि आपको वास्तु शास्त्र से संबंधित इसी तरह की जानकारी मिल सके सबसे पहले। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम।